अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर में मैं डिस्कस करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, हाउ टू राइट एब्स्ट्रैक्ट एंड व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट। द एब्स्ट्रैक्ट इज अ समरी ऑफ द एंटायर पेपर, डू नॉट इंक्लूड मटेरियल दैट इज नॉट प्रेजेंटेड इन द पेपर। द एब्स्ट्रैक्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, यहाँ पर ये कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली आपके पूरे पेपर का एक समरी होता है और इसमें आप लोग वो चीज़ें शामिल न करें, वो मटेरियल बिल्कुल आप लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे जो आपके पेपर का हिस्सा न हो। और एब्स्ट्रैक्ट हमें ये नीचे चीज़ों पर कंपोज होता है। द पर्पस ऑफ द रिसर्च, द वेरिएबल्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, a description of the method including materials, data gathering procedures, names of tests, etc. A description of your findings. Do not include numerical results and conclusion. अच्छा, इसमें ये होता है कि पर्पस ऑफ योर रिसर्च, आपकी रिसर्च का मकसद क्या है, आप क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, ये होना चाहिए। द वेरिएबल्स बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, कौन से वेरिएबल्स आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें आपने आपकी फाइंडिंग्स है, आपने रिसर्च किया है, वो आपने डिस्कस करनी है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, आपके पार्टिसिपेंट्स उसके बारे में आप बयान करते हैं कि कितने हैं, कौन है, क्या है, मेल है, फीमेल है, उसकी एज, एवरेज वगैरह, ये सारे इंट्रोडक्शन में भी आ जाते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मेथड इंक्लूडिंग मटेरियल्स, अच्छा इसमें आपका मेथड और उसके जो मटेरियल इसमें शामिल है जो आप लोग अपने मेथड में इस्तेमाल करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन उसके बारे में आप लोग लिखते हैं। डेटा गैदरिंग प्रोसीजर्स, आप डेटा किस तरह गैदर करेंगे। नेम्स ऑफ टेस्ट्स वगैरह, उसके नेम्स के आप किस किस तरीके से टेस्ट्स को लिखेंगे या किस किस्म के टेस्ट आप लोग लेंगे। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर फाइंडिंग्स, आपके फाइंडिंग्स का उसके बारे में आप लोग मालूमात देते हैं। अच्छा, इसमें आप लोग न्यूमेरिकल डेटा या रिजल्ट इसमें शामिल न करें और फाइनली इसमें कंक्लूजन आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट, द एब्स्ट्रैक्ट इज रिटन इन पास्ट टेंस। रिपोर्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज ई.जी. नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एज डिजिट unless the numerical value begin a sentence, in which case report the numerical value as a word। ये यहाँ पर कहते हैं कि एक तो ये होता है कि एब्स्ट्रैक्ट पास्ट टेंस में लिखा जाता है। दूसरी बात यह है कि आप लोग इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वगैरह, इसको आप लोग डिजिट्स की बजाय आप लोग वर्ड्स में लिखें। जब तक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड ना हो तो आप लोग इसको वर्ड फॉर्म में लिखें तो ये ठीक होगा। Abstract varies in length depending on the types of studies like empirical, descriptive, etc. It may be of 120 words to 150 words to 250 and in certain studies 300 words। तो ये स्टडीज़ पर डिपेंड करता है। एम्पेरिकल जो प्रैक्टिकल स्टडीज़ होती हैं या जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती हैं तो उस पर मतलब 120 वर्ड से लेके 300 वर्ड्स तक होती हैं। तो ये आप लोग अपने साथ जहन में रखें और ये भी याद रखें कि एब्स्ट्रैक्ट हमेशा एक पेज पर होता है। अच्छा, टाइपिंग, द एब्स्ट्रैक्ट अपीयर्स ऑन द सेकंड पेज ऑफ द पेपर, ये भी आप लोग एमसीक्यूज में अपने जहन में रखें कि ये सेकंड पेज पर आता है। द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज सेंटर्ड एंड written in upper and lower case, do not indent the first line of the abstract। अच्छा, ये आप लोग जहन में रखें कि एब्स्ट्रैक्ट एक तो होता है ये सेकंड पेज पे आता है। पहले पेज पर टाइटल आता है, दूसरे पेज पर एब्स्ट्रैक्ट आता है, यह हमारा सेंटर्ड अलाइंड होता है या जस्टिफाइड होता है। इसके अलावा इसमें अपर केस और लोअर केस इस्तेमाल होते हैं रिटन फॉर्म में। इसके बाद आप लोग इसका फर्स्ट लाइन जो है वो आप लोग इंडेंट न करें। इंडेंटेशन आप लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में जानते होंगे, जब आप लोग टाइपिंग करते हैं पैराग्राफ में तो पहला लाइन कहीं कहीं पर जो लोग कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो कुछ लोग पहले लाइन को स्पेस बटन के हिसाब से आगे मूव करते हैं, 1 इंच या आधी इंच, 1.5 या 1 इंच उसको आगे करते हैं और उस जगह को खाली छोड़ते हैं 1 इंच या आधी इंच को और फिर आधे से शुरू करते हैं। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में वे कहते हैं कि आप लोग लाइन को शुरू से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट अलाइन से आप लोग स्टार्ट करेंगे और ये सेंट्रल जस्टिफाइड होगा। ठीक है। अच्छा, तो ये एब्स्ट्रैक्ट के बारे में हो गया। फिर अगले लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन और 1 बाय 1 पूरे मेथोडोलॉजी को मैं डिस्कस करूंगा। ओके।